महमूदाबाद में मुहर्रम के मद्देनज़र टाइगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नकी हुसैन और वक्फ बचाओ समिति के अध्यक्ष शमील शमसी का हुआ आगमन। सीतापुर हलचल न्यूज़ महमूदाबाद से पप्पू रिजवी की खबर। नकी जो है प्रेसिडेंट है इसके, वो जिन लोगों को करेंगे और वो तशरीफ लाएं और उनको यहाँ पर जो है वो उनकी गुलपेशी हो। इसमें प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो तालिब अब्बास जो हैं, ये हमारे भाई। एक चीज समझिए हमेशा कि तालियां जो है वो यहूदियत और ईसाइयत की पहचान है। हमारी पहचान जो है वो नारे सलवात है। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रुमान रिजवी हैं। जो है वो गुलपोशी के लिए जनरल सेक्रेटरी शान अली हैं। उनके लिए मैं शहजाद भाई से कहता हूं कि वो जो है तशरीफ लाएं, उनकी गुलपोशी करें। उसके बाद इसमें जो बात हुई थी 1997 में, जब अज़ादारी के ऊपर लखनऊ में बैन था और एक बहुत जबरदस्त किस्म के आंदोलन के बाद जो है वो अज़ादारी को हम लोगों ने वहां बहाल कराया और माशाल्लाह 20 सालों से तकरीबन लखनऊ में जो है 25 सालों से अज़ादारी बाकायदा लखनऊ के अंदर जो है अपने रिवायती अंदाज में होती रहती है। उसके बाद फिर बहुत अरसे तक 10 सालों तक तकरीबन हम लोगों ने ये जो वक्फ का जो आंदोलन था उसको चलाया। उसमें तमाम जो लड़के हमारे साथ हैं ये सब लोग जेल गए, तमाम तरह की अजियतें झेली, सब कुछ हुआ। अल्टीमेटली वक्फ में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अभी ये चीज महसूस की जा रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में हर गांव, हर गली, हर कस्बे में एक ऐसी तंजीम हो जो सेंट्रलाइज हो, जो एक ऐसी जगह से जुड़ी हुई हो कि जहां आपकी तमाम परेशानियों का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। इसको पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कोरोना के मामलात में बहुत देखा, क्योंकि गांव-गांव, गली-गली के अंदर ऐसा हो रहा था कि जहां पर आपको किसी लीडरशिप या किसी बात करने वाले की या किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। अज़ादारी के प्रोसेशंस को लेके, मजलिसों को लेके बहुत तरह की चीजें ऐसी हुई कि जिसमें 2 सालों में कई गांव ऐसे रहे जो बिल्कुल अज़ादारी को महरूम रह गए, क्योंकि वहां के ऊपर कोई ना तो बात करने वाले लोग थे ना कुछ था। लिहाजा इसको हम लोगों ने सोचा कि इसको ही थोड़ा बड़े उसमें करेंगे, उसको फैलाएं। आज माशाल्लाह से बॉम्बे में भी इसकी नींव रखी जा चुकी है, गुजरात में, अभी वेस्ट बंगाल से भी बातचीत हो रही है, कलकत्ता में इसका इंशाल्लाह होने जा रहा है। उसके बाद वहां भी और जो मुख्तलिफ कस्बे और गाँव हैं, इसको पूरे हिंदुस्तान में शियों की एक ऐसी ताकत बनानी है और मुसलमानों की भी बनानी है, खाली शियों ही के लिए नहीं, कि जो छोटे छोटे मुद्दे मुसलमानों के ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके उलमा या आपके रहबर या रहनुमा सामने नहीं आ पाते हैं, उनको आप तमाम लोग जो हैं वो खुद हल करने में वो हों। जहां पर तंगी या परेशानी या कहीं पे कोई वो आती है तो हम लोगों से बात करें ताकि उस चीज को फौरन वो किया जाए। लेकिन हुसैनी टाइगर का जो असली मकसद होगा वो अज़ादारी और ताज़ियदारी ही है। बाकी पॉलिटिकल चीजों में या पॉलिटिकल उससे इसका कोई भी वास्ता नहीं होगा। कोई आदमी किसी सियासी पार्टी से जुड़ा है या क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें आपको जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से मजहबी और दीनी उसके ऊपर ही रहेंगी। यहाँ पर उसको जो है वो उसकी हिफाजत करना, ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा हदफ था, जिसको हम लोगों ने अभी पिछले साल जो है वो नवंबर में कामयाब बनाया। अब एक बहुत बड़े पैमाने पे इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि एक नेशनल लेवल पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो इन छोटे छोटे मुद्दे जो अज़ादारी से रिलेटेड हो या कोई मजहबी मामला से रिलेटेड हो, उनके ऊपर एक सेंट्रलाइज तरीके से जो है वो कारगर हो सके। इसलिए हुसैन टाइगर्स को जो है वो नेशनल लेवल पे और गांव-गांव और कस्बों तक ले जाने का हम लोगों का इसकी शुरुआत कब की थी हुसैनी टाइगर्स की? मैंने बताया 1997 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका ऑफिस कहाँ पे आपने? इसका ऑफिस जौहरी मोहल्ला जो चौक है लखनऊ में, वहाँ पे ऑफिस है इसका। क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या प्राथमिकता है? सर विशेषताएं तो सबसे ज्यादा इसकी यही है कि जो वक्फ की जमीनें हैं या जो अज़ादारी के ऊपर जो मामलात आते हैं
उनके ऊपर जो है वो तंजीम सीना सिपर होती है, और इस मामले में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आती है वो इसमें जो लड़के होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो इसमें बातचीत करके या जैसे भी ये मामला जो है वो हल किए जाते हैं। ये संगठन क्या एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए ही सक्रिय है? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये इंसानियत के लिए काम करने वाला संगठन है, लेकिन इंसानियत के जो धार्मिक इश्यूज हैं उनके ऊपर, जैसा भी मैंने बताया कि अगर किसी मंदिर की भी जमीन के ऊपर अगर कोई अवैध कब्जा या निर्माण हो रहा है, जैसे अभी लखनऊ में एक आसिफुद्दौला का बनाया हुआ मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर है अलीगंज में, उसमें भी कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, उसके ऊपर भी हमने आवाज उठाई कि साहब ये इस तरह से धार्मिक संपत्तियों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उसी तरह से एक ईसाइयों की संपत्ति थी, उसके ऊपर भी हमने आवाज उठाई। तो ये संगठन जो है वो धार्मिक संपत्तियों की जो अवैध लूट है उसके खिलाफ, और दूसरा जो धार्मिक हमारे जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उनके हनन को रोकने के लिए जो है वो इसकी खास बुनियाद रखी गई। महमूदाबाद की सरजमीन पे आप आए हैं, युवाओं के लिए, महमूदाबाद के युवाओं के लिए क्या संदेश है? नहीं, महमूदाबाद के युवाओं के लिए यही संदेश है कि देखिए ये तंजीम जो है वो इंसानियत के लिए काम आने वाली तंजीम है। हर जगह पर हमारे जो इस तंजीम के, जिनको हम लोग अपना सर्वा मानते हैं, मौलाना कल्बे आबिद साहब, मरहूम यानी कल्बे जवाद साहब के पिता, उन्होंने एक बार उसमें कहा था कि सब इंसान को सबसे पहले इंसान होना चाहिए, फिर मुसलमान होना चाहिए, फिर शिया होना चाहिए। तो अगर इंसानियत के ऊपर कहीं बात आती है तो सबसे पहले इंसान के हैसियत से खड़ा होना चाहिए, फिर अगर इस्लाम पे बात आती है तो मुसलमान की हैसियत से खड़ा होना चाहिए, और फिर शियत पे बात आती है तो शियत की हैसियत से। किसी राजनीतिक पार्टी से भी आपकी जुड़ी हुई नहीं, है? कोई राजनीतिक पार्टी का ना दखल है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध की कोई बात है।